बारगाह रिसालत माब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम में दुरूद शरीफ का नजराना पेश कीजिए। पढ़िए बुलंद आवाज़ से। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सलातों व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हज़रात, आज का ये अज़ीमुश्शान प्रोग्राम इतनी कामयाबी की मंजिलों से गुज़र रहा है जितना हमें और आपको गुमान भी नहीं था। माशाअल्लाह, अच्छे अच्छे शायरों ने पढ़ा, अच्छे अच्छे मुक़र्रिरों ने ख़िताब किया। अब करीब करीब 2 बजने को जा रहे हैं। मौजू तो मुझे दूसरा दिया था मगर वक्त इजाज़त नहीं देता है। अगर मैं उसको छेड़ूं तो 4 तो बज ही जाएंगे और हम लोगों से मिंबर शरीफ पर जितने हैं उनसे और आपसे ज़्यादा मुबारकबाद के लायक आप ही हजरात हैं, क्योंकि इशा के बाद से अब तक आप लोग बैठे हैं। एक नाजिम साहब, इनकी भी ड्यूटी बड़ी होती है, इन्हें पूरा जलसा देखना होता है। शुरू में तालिए कुरान से जो शुरू होते हैं आखिरी मुकर्रिर तक इनको स्टेज पे रहना होता है, बड़ी ज़िम्मेदारी होती है। और माशाअल्लाह ये शानदार नक़ीब हैं, ख़तीब हैं। अल्लाह ताला इल्म व अमल में बरकतें अता फरमाए। ये वक्त तकरीर का नहीं है, दुआ का है। अब बताओ आपके क्या हाल है? ये तो नाजिम साहब की मोहब्बतें। नाजिम ऐसा है, हर पहलू से तुम्हें हर पहलू से जगाए हुए है, तरोताज़ा रखे हुए है। मगर मैं आपका पूरा ख्याल रखूँगा। जो लोग चले गए हैं वो भी बुरे नहीं हैं, गलत नहीं है। ईशा के बाद से बैठे हैं भाई, पता नहीं किसको इस्तंजे की हाजत है, किसको क्या ज़रूरत है। हमारा है, हम पहले लेटे थे, बैठे थे, जब नंबर आया तो आधा घंटा पहले आकर के बैठ गए। ऐसे ही शायर हजरात, मौलाना हजरात अपना अपना नंबर पढ़ के वो चले जाते हैं। मगर आप लोग या नाजिम साहब ये ज़्यादा मुबारकबाद के हकदार हैं। अच्छा, जो आप लोग पीछे कुर्सी पे बैठे हो वो 3-4 भाई, आपकी बहुत आवाज़ आ रही है। हाँ बेटा, आवाज़ ना, ठीक है ना? हाँ, इंशाअल्लाह बोलो, इंशाअल्लाह बोलो। हाँ इंशाअल्लाह। चाहो तो करीब आ जाओ, आ जाओ। मैं ज़्यादा देर बोलूँगा भी नहीं और उस मौजू पे भी नहीं बोलूँगा। मैं तो बस दिल से दुआएं करता हूँ कि जो बच्ची यहाँ से रुखसत हुई, अल्लाह मौला उसको वो घर जहाँ पे गई है मुबारक फरमा दे। और जितनी भी बच्चियाँ इस बस्ती की जहाँ जहाँ जिनकी शादी हुई है, मौला उन सब के घरों में बरकतें और खुशहालियाँ अता फरमा दे। और जो बच्चियाँ यहाँ पर आ रही हैं या आ चुकी हैं या आएंगी, मौला उनके लिए भी ये बस्ती मुबारक फरमा दे। जो बच्चियाँ बग़ैर रिश्तों के हैं, अभी रिश्तों का इंतज़ाम नहीं हुआ है, मौला उनकी तू गैब से मदद फरमा दे। और अगर कोई बीमार हो तो शिफाए कामिल आजिल अता फरमा। शादी में आदमी इतना थक जाता है, कुछ भी ना करे, खाली चक्कर लगाता रहे, चक्कर लगाता रहे, तब भी थक जाता है। समझे? कल को फिर इंशाअल्लाह बारात जाएगी। अब आप लोग मेरे साथ में कलमा शरीफ पढ़ें। जब आ गए हैं
तो थोड़ा सा जिक्र व अस्कार हो जाना चाहिए। कलमा शरीफ पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और पढ़िए एक मरतबा, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और पढ़ें एक मरतबा, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्लाह तबारक व ताला की 18,000 मखलूक़ात। कितनी बोलो? उसमें एक इंसान, फिर जिन्नात, फिर फरिश्ते, कीड़े मकोड़े, जानवर, परिंदे, उनमें सांप, बिच्छू, ये सारी चीजें जानवरों में आती हैं। ये सब किसने पैदा किए बोलो? अल्लाह तबारक व तआला ने। मगर अल्लाह ने इंसान को इन तमाम मखलूक़ात में अशरफ बनाया। क्या बनाया बोलो? अशरफ। किसी शख्स का नाम मत समझियो कि मोहम्मद अशरफ वो बनाया, मतलब आला बनाया है, बेहतर बनाया, सुंदर बनाया। और उसमें खूबी एक ये है कि हमें और आपको उस पैगंबर, जिस पैगंबर की वजह से जमीन, आसमान, दुनिया, तमाम मखलूक, कायनात बनी, उसी पैगंबर की उम्मत में पैदा फरमाया। अल्लाह तबारक व ताला का लाख लाख बार शुक्र और एहसान अजीम, उसने हमें और आपको इंसान बनाया। अब एक मर्तबा देखना शीशे में, अल्लाह ने हमें 2 हाथ दिए, 2 आंखें दी, 2 पांव दिए, अल्लाह ने 2 कान अता फरमाए, 1 ज़बान अता फरमाई, एक खूबसूरत चेहरा अता फरमाया। अल्लाह अल्लाह जरा गौर करो प्यारे, अक्ल सलीम अता फरमाई। हमें पता है कांटा कहाँ पड़ा है, पत्थर कहाँ पड़ा है, तकलीफ कौन सी चीज से होगी, ये हमें आपको पता। मगर जरा सोचो, ये हम खुद नहीं बने, अल्लाह तबारक व ताला ने बनाया। अगर मेरा मौला चाहता तो किसी को कुत्ता भी बना सकता था, उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ लेता। अगर अल्लाह चाहता तो गाय भैंस वगैरह बना देता, उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ता। मगर अल्लाह ने इंसान बनाया। अब इंसान में जरा गौर करो, सोचो, सबसे पहला इंसान जन्नत में पैदा फरमाया। उस पहले इंसान का नाम हजरत आदम अलैहिस्सलातो वस्सलाम है। जन्नत में सारी नेमतें हैं, किसी चीज की कमी है नहीं है। हजरत आदम को पैदा फरमाया, मगर वहीं पर सारी नेमतें हैं। मगर फिर भी अल्लाह ने एक औरत को भी पैदा फरमाया। सबसे पहली औरत कहां पैदा हुई? जन्नत में। सबसे पहली औरत जो पैदा हुई है, न उसकी माँ है न बाप है, जन्नत में पैदा फरमाया। मगर किससे पैदा फरमाया वो सुनो, हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बाईं पसली से पैदा फरमाया। किससे पैदा फरमाया बोलो? बाईं पसली से। और ये बाईं पसली टेढ़ी होती है, इसीलिए हमारे तुम्हारे घरों में बातें टेढ़ी टेढ़ी चलती हैं।
समझे। और बाज तो ज्यादा ही टेढ़ी है। बाई पसली से पैदा फरमाया, अब पता बता दिया कि जब पैदा फरमाया सारी नेमतें हैं, मगर औरत को क्यों पैदा फरमाया। अब अल्लाह कुरान में फरमाता है लितस्कुनू इलैहा, औरत वो चीज है जिससे दिल को सुकून मिलता है। शौहर को बीबी से सुकून मिलता है, दिल को तस्कीन के लिए है, इसीलिए औरत को पैदा फरमाया। मगर मेरे रब का कानून देखो, कहाँ की लड़की कहाँ का लड़का, हमारे तुम्हारे माँ बाप को जरा देख लो, कहाँ की लड़की कहाँ का लड़का, भाई बहन को देख लो। भाई के घर में न जाने कहाँ से लड़की आए, बहन पता नहीं किसके घर में जाए। अल्लाह ने ये कानून बनाया और इसी आने और जाने का नाम निकाह है। और नबी फरमाते निकाह मेरी सुन्नत है। अन्निकाह मिन सुन्नती, नबी ने क्या फरमाया, बोलो निकाह मेरी सुन्नत है। अब जरा निकाह तो मेरी सुन्नत है नबी ने फरमाया, मगर प्यारे जरा गौर करो, हमारे यहाँ शादी होती है सिर्फ किस लिए, ताकि निकाह हो जाए, खाना खिलाया जाता है वो भी निकाह के लिए, मेहमान आते हैं वो भी निकाह की वजह से, सारे काम होते हैं निकाह की वजह से। मगर गौर करो प्यारे, गौर करो, अगर शादी पर गौर करें तो आधी से ज्यादा रस्में इस्लाम के खिलाफ होती हैं। आधी से ज्यादा रस्में क्या होती हैं, बोलो इस्लाम के खिलाफ होती है, आधी से ज्यादा। अब गौर करो, मैं बता रहा हूं फहरिस्त तुम बनाना, बहुत कम वक्त में सिर्फ यही बोलूंगा। मैं बता रहा हूं फहरिस्त आप बनाना। सबसे पहले इब्तिदा होती है, चलो कहीं रिश्ता करो। सबसे पहले इब्तिदा क्या होती है, रिश्ता करो। लड़के वाले लड़की को देखते हैं, मगर लड़की वाले लड़के को देखते हैं, मगर ईमानदारी से बताओ, जरा गौर करो, सबसे पहले लड़की देखी जाती है या लड़की वाले की मालदारी देखी जाती है। सबसे पहले क्या देखा जाता, बोलो कि मालदार है कि नहीं, जहेज में क्या मिलेगा, जहेज देगा या नहीं देगा, जहेज में 4 पहियों की मिलेगी या 2 पहियों की, सबसे पहले यही देखा जाता है। कोई लड़की नहीं देखता कि लड़की कुरान पढ़ती है या नहीं पढ़ती है, लड़की नमाज पढ़ती है या नहीं पढ़ती है, लड़की पर्दे में रहती है या नहीं रहती है, लड़की चेहरा ढक के बाहर को जाती है नहीं जाती है, लड़की कहीं गलत उसके चालो चलन तो नहीं है, ये कोई नहीं देखता। ये देखता है कि लड़की के भाई कितना कमा रहे हैं, लड़की के बाप की कितनी जमीन है, लड़की का मकान कैसा है। पहले ही बिचौलिया जो किया जाता है, पहले बीच का आदमी इसलिए होता था किसी गरीब लड़की का रिश्ता लगवा दिया जाए, अच्छी लड़की अच्छा लड़का, शरीयत मुस्तफा के एतबार से वो निकाह हो जाए। मगर अब बिचौलिया इसीलिए लगाया जाता है, जाकर के कह दे कि मैं 4 पहियों की दूंगा, जाकर के कह दे कि मैं 2 पहियों की दूंगा। लड़का वाला कहता पता निकालो इसकी जमीन कितनी है, पता निकालो जहेज में क्या देगा। आजकल इंसान अगर शादी करता है तो लड़की से शादी नहीं करता, आज का इंसान अगर शादी करता है तो दौलत से शादी करता है, शोहरत से शादी करता है, रुपयों पैसों से शादी करता है। यही वजह है बड़े बड़े सोफे तो मिल जाते हैं, बड़े बड़े डबल बेड तो मिल जाते
जाते हैं, बड़े बड़े कबाड़ तो मिल जाते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ी मिल जाती है, मगर लड़की हाथ नहीं आती है। मगर याद रखो, मोटरसाइकिल से घर नहीं चलता, चार पहियों से घर नहीं चलता, सोफा और बेड से घर नहीं चलता, जहेज से घर नहीं चलता। अगर घर चलता है तो अच्छी लड़की हो, अच्छी लड़की से घर चलता है। अगर हमें अपना घर चलाना है तो लड़की देखनी पड़ेगी। अगर हमें घर में रोशनी लानी है तो ऐसी लड़की देखनी पड़ेगी जो लड़की खाए लेकिन खाने का ढंग फातिमा जैसा होगा, लड़की पिए पीने का ढंग फातिमा जैसा हो, चले चलने का ढंग फातिमा जैसा हो, सोए सोने का ढंग फातिमा जैसा हो, उठे उठने का ढंग फातिमा जैसा हो, चले फिरे ढंग फातिमा जैसा हो। अगर ऐसी लड़की घर में आए, चार पहियों की लाए या ना लाए, मगर खुदा की रहमत जहेज में जरूर लेकर के आया। मगर कहां पर समझ में आ ही नहीं सकती। क्यों नहीं आ सकती ऐसी लड़की? अगर कोई पूरे कपड़े पहनने वाली हो, यहां से यहां तक का पूरा दुपट्टा लगाने वाली हो, बिल्कुल सादा सिंपल कपड़े पहनने वाली हो, तो अम्मा को पसंद नहीं आएगी। सबसे पहले अम्मा को पसंद नहीं आएगी, उसके बाद फुप्पो को पसंद नहीं आएगी, उसके बाद खाला को पसंद नहीं आएगी। लड़कों की बात तो अलग छोड़ो, उसके बाद उसकी बहन को पसंद नहीं आएगी, किसी रिश्तेदार को पसंद नहीं आएगी। अब मुझसे पूछो पसंद क्यों नहीं आएगी? इसलिए लड़के की माँ को पसंद इसलिए नहीं आएगी क्योंकि लड़के की माँ खुद बूढ़ी हो गई है, मगर गुम्फे लड़के की माँ भी निकालती है। लड़के की माँ खुद फैशन करती है, लड़के की बहन खुद फैशन करती है, लड़के की खाला खुद फैशन करती है, लड़के के रिश्तेदार वो खुद फैशन करती है। अब मुझे कह लेने दिया जाए, जब कुरान इसके घर में भी नहीं पढ़ा जाता है, जब कुरान इसके घर में सुबह को नहीं पढ़ा जाता, पर्दा इसके घर में नहीं किया जाता, तो इसे कौन सी लड़की पसंद आएगी? वही लड़की पसंद आएगी जो जूती इतनी ऊड़ी, इतनी ऊंची एड़ी की पहनती हो, जो इतने इतने बड़े हिल पहनती हो, जिसके कानों में इतने इतने बड़े कुंडल लटके हो, जिसके बाल इधर आधर पड़े हो, जिसका यहाँ का फटा हुआ हो, जिसका गला चिरा हुआ हो, जिसकी आधी पीठ नंगी हो। इन्हें वो लड़की पसंद आएगी क्योंकि इसलिए वही हमारे समाज में माहौल, हमारा कल्चर हो गया है। मगर याद रखो, ऐसी लड़की जहेज तो ला सकती है, मोटरसाइकिल कार तो ला सकती है, मगर वो अपने घर में रहमतें और बरकतें हरगिज नहीं ला सकती। नबी ने फरमाया, निकाह मेरी सुन्नत, तो ऐसा काम करो, ऐसा काम करो, तुम्हें सोफे पे बैठने मिले या ना मिले, मोटरसाइकिल पे बैठने मिले या ना मिले, डबल बेड पर लेटने मिले ना मिले, सुबह को जब उठे तुम्हें एक कप चाय मिल जाए, दोपहर को जब हो तुम्हें 2-3 रोटी मिल जाए, शाम को हो तो तुम्हें खाना मिल जाए। वही बहू अगर गरीब की बेटी होगी, नमाज पढ़ने वाली होगी, जो मोटरसाइकिल कार लेके नहीं, सीने से लगा के कुरान आई है, तो वो कुरान में पढ़ेगी, वो ये कहेगी, वला तकुल्लहुमा उफ, माँ बाप को उफ तक मत कहो, अपने शौहर से कहेगी, अरे सुनो कुरान में ये है, दुनिया में अगर सबसे ज्यादा मर्तबा है, अगर सबसे ज्यादा हक है, मुझसे ज्यादा हक, मेरी माँ से ज्यादा हक, मेरे बाप से ज्यादा, मेरे भाइयों से ज्यादा, दुनिया में सबसे ज्यादा हक है तुम्हारे ऊपर, तुम्हारी माँ तुम्हारे बाप का है। गरीब की बेटी लाओगे, डबल बेड मिले ना मिले, मगर तुम्हें 2 टाइम का खाना जरूर मिल जाए। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने सरकारे मदीना, अज़मते वालिदैन हज़रत अल्लामा सैयद मुक़ीमुर रहमान साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मगर कौन ढूंढे, कौन ढूंढे? यहीं पे शादी हो, आज ही देखा होगा आपने, अगर बारात में आई होंगी तो इतनी लिती पुती और बाल फैले हुए और आदमियों में शन्ना तो हुई जाती होंगी, और अगर बारात में नहीं आएंगे तो हमारे घर की कम कौन सी है? हमारे घर की कौन सी कम है?
40-40 साल की अधेड़ को देख लियो, बूढ़ी घोड़ी नहीं लगाओ, पुरानी दीवार नया पेंट। 40-40 साल की अधेड़ को देख लेना, तुम कल को देख लेना, अगर जब बारात होगी एक भी ढंग के कपड़े नहीं पहने होगी तो ढंग की बहू कहां से मिलेगी। जब इतनी बड़ी बच्ची होती है ये माँ उसको जींस की पैंट पहनाना शुरू कर देती है, थोड़ी और बड़ी होती है टॉप पहनाना शुरू कर देती है। अरे हमने 7 साल की बच्ची को, 5 साल की बच्ची को लाली लगी हुई देखी है, ये किसने लगाई है? ये माँ ने लगाई है, माँ ने। अब बोलो घर में बरकतें कहां से होंगी, घर में रहमतें कहां से होंगी, घर में रोशनी कहां से आएगी, घर में नूर कहां से आएगा? वही लड़कों का मिजाज बन गया है, इसको भी वो लड़की पसंद नहीं आ सकती। और थोड़ा खुल के बोल दूं, टाइम थोड़ा ज्यादा हो गया है, अब तो बाप को पता भी नहीं चलता, माँ को पता भी नहीं चलता, ये खुद रात के 2-2 बजे तक चैटिंग कर रहा है, रात के 12-12 बजे तक ये खुद मोबाइल पे बातें कर रहा है, रात के 1-1 बजे तक ये खुद मोबाइल पे पहले ही तय कर लेता है निकाह होगा तो तुझसे होगा, शादी होगी तो तुझसे होगी। वो भी कह रही है कि दवा खा के मर जाऊंगी, चूहों की दवा खा के मर जाऊंगी, मगर ये तो पागल है, पगले हैं। कान खोल के सुन लो, तुम भी कान खोल के सुन लो। पहले माँ बाप रिश्ता देखते थे, उसकी माँ का चालो चलन देखते थे, उसके बाप का चालो चलन देखते थे, दौलत नहीं देखते थे, उसके नाना नानी देखते थे, उसके खानदान वाले देखते थे। अब तो माँ बाप की जरूरत नहीं पड़ती है, अगर कोई कंजड़ी मिल जाए ना, कंजड़ी होठों पे लाली नीली पीली लगा के उसी पे लट्टू हो जाता है, रात के 2-2 बजे तक मोबाइल पे चैटिंग कर रहा है, कोई बातें ही नहीं है, कुछ बात भी नहीं है। हेलो कहाँ हो, क्या खा रहे हो, क्या पी रहे हो, खाना खा लिया नहीं खा लिया, इसी पे मरता चला गया। तेरी जबानी इसलिए नहीं थी, कान खोल के सुनो। अरे जो लड़की, इसे तुम बीवी बनाने को कह रहे हो, जो लड़की अपनी माँ को धोखा दे सकती है, जो लड़की अपने बाप को धोखा दे सकती है, तुमसे 12 बजे तक बातें कर रही है, अपनी माँ को धोखा नहीं दे रही है, तुमसे 2-2 बजे तक चैटिंग कर रही है, अपने बाप को धोखा नहीं दे रही है। अरे जिस माँ ने 9 महीने पेट में रखा, अपना दूध पिलाया, उस माँ को धोखा दे रही है, अपने सगे भाई को धोखा दे रही है, अपने बाप को धोखा दे रही है, तो तुम्हें शादी के बाद 3-4 महीने में चूना लगा देगी। तुम्हें क्या पता चलेगा? तुम क्या समझ रहे हो? तुम तो लट्टू हो, जैसे कह दिया वैसे ही कर रहे हो। वरना नौजवानों सुनो, अगर शादी करो तो माँ की मर्जी के मुताबिक करो, अगर शादी करो तो बाप की मर्जी के मुताबिक करो। अरे तुम्हें मिले 1 दिन का नहीं है, 2 दिन का नहीं है, ये जिंदगी भर का है। तुम्हें दौलत मिले या ना मिले, मगर लड़की ऐसी हो जो नमाज पढ़ती हो और ये कह दे मैं मर सकती हूँ मगर शरीयत के खिलाफ कदम नहीं उठा सकती, यही असल में लड़की। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत अच्छे बात। मुझसे कहा था मुहर्रम शरीफ पे बोलना, मगर क्या बोलूं, वक्त ही 2 बजे का दिया गया है। बहरहाल ये बातें मेरी सुन लो, दिल की तख्ती पे नोट करके ले जाना। हमने वो रोते हुए देखे हैं, लोग समझते हैं ना ये सैयद साहब है, तावीज़ कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। लोग रोते हुए देखे हैं जिसने शादी में 6-6, 7-7, 8-8 लाख रुपए लगाए हैं, जिसने शादी में खड़े होकर के खाना चलाया। अरे वो भंडार मचा हुआ था, मत पूछो। लड़की लड़के आपस में धक्का मुक्की चल रही है, खाने के मौके पे एक दूसरे को ढकेल रहे हैं। न बाप को पता ये बाप कहां से है, न बाप को पता है मेरी बेटी किस हाल में है, न माँ को पता है मेरी जवान बेटी हो गई है, बालिग हो गई है, होशियार, आधा घंटा गायब है। अरे तू बाप काय के लिए बना है? तू कैसा बाप है? तेरी बेटी बगैर दुपट्टे के घूम रही है और तुझे पता ही नहीं है। तेरी बेटी किससे बात कर रही है तुझे पता ही नहीं है। तेरी बेटी खाने में शादी में जा रही है, शादियों में बाप अपनी बेटी के कपड़ों को नहीं देखता है, चाहे वो कैसे ही पहन ले। जैसे पहले नाचने वाली नचनियां पहनती थी, जैसे हिजड़े पहना करते थे, जैसे पहले वो तमाशों में आने वाली
वाली औरतें पहना करती थी, जिनके आधे आधे जिस्म दिखते थे, जिनके आधे आधे बाएं दिखती थी, जिनकी आधी आधी पीठ नंगी थी, आज वो पहनावा हमारे घरों में आ गया है। आज वही नाचने वाली अपनी चुटिया वो ऊंचा खूंटा खड़ा करके आती थी, बाल बखेर के आती थी, आज वो पहनावा हमारे घरों में आ गया। अरे हम तो शरीफ हैं, मुसलमान हैं, कलमा पढ़ने वाले हैं, जरा होश की पी लो, होश की पी लो, अपनी बेटियों की खबर लो, अपने बेटों की खबर लो। नबी फरमाते हैं अगर जिसकी बेटी आवारा हो, जिसकी बेटी आजाद हो, जिसकी बेटी फैशनीले कपड़े पहन रही हो, जिसकी बेटी मोबाइलों पे बात कर रही हो, जिसकी बेटी वो अपनी माँ की बाप की परवाह नहीं कर रही हो और आवारा घूम रही हो, वो माँ बाप दयूस है, दयूस है। नबी फरमाते हैं वो नमाजें पढ़े, रोजे रखे, मगर बेटी की वजह से जहन्नम में जाए। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। बेटी की वजह से जहन्नम में जाए। अल्लाह अल्लाह। बिल्कुल आजाद है। और बेटे इतने बड़े, इन्होंने अपनी सूरतें बिगाड़ ली। बाल देखो तो वो कटिंग जैसे गधा चढ़ गया बालों पे, तौबा तौबा, इधर से कैंची उधर से कैंची, इतने बाल कटिंग, बीच में झबरा, जैसे प्याल का पूला रखे बड़ा, अपने आप को बड़ा हीरो समझता। वो बालों की कटिंग, कपड़े देखो, अच्छी खासी सूरतें बिगाड़ ली हैं। अच्छा भला इंसान था, कान में कुंडल लटका लिए, तोबा तोबा, नाक में नथुनिया लटका लिए, तोबा तोबा, हाथ में चैन पहन लिए, तोबा तोबा, वो घुटने पे फटी हुई, तोबा तोबा, ऐसा लिबास, ऐसा लगता जैसे नचकैया। और नचकैया तो वैसे ही चल लिया तो कूले हिला रहा, खा रहा तो कूले हिला रहा, लेट रहा घर में तो एक्टिंग दिखा रहा। ये बाप का बाप। फिर जानवरों में और हम में क्या फर्क रह गया? अक्ल दी है अल्लाह ने, और इतने बिगड़ चुके हैं ना, बाप कुछ कह ही नहीं सकता। अगर कुछ कह दे तो बाप का सामना कर देते, बाप का मुकाबला कर लेते। मुकाबला जब इतना था ना, तभी से कंट्रोल करना था। बाप का मुकाबला। बड़े आज तो ये अल्लाह का फजल है। क्या नाम है इनका? इमरान भाई, जिनके यहाँ शादी, अल्लाह का फजल है, इन्होंने ये प्रोग्राम कर लिया। मोहम्मद उमर, अल्लाह का फजल है, वरना बाज लोगों के और औरतों के दिल पे तो आरा चल रहा होगा, आरा बैंड, आरा चल रहा होगा, आरा बैंड बाजा होता, नचकइये होते, ढोल ताशे गाजे बाजे होते, आरा चल रहा होगा, आरा। सही बता रहा हूं मैं। आज इन्होंने जिहाद किया, ये जी हक है। अगर यहां पे नाचने वाली होती, गांव को उठ के चला जाता? हरगिज़ नहीं, एक भी नहीं जाता उठ के। और औरतें मुंह फाड़ फाड़ के, मुंह फाड़ फाड़ के ऐसी निकलती जैसे अभी गोश्त खा के आ रही है, मुंह लाल कर करके। तोबा तोबा, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम। मगर सुनो प्यारे, सबसे बेहतर प्रोग्राम वो होता है जिसमें हमारे आका तशरीफ ले आए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। अभी जैसे ही मैं कार से उतरा, इतना हंगामा, पूरे गांव के पता नहीं लड़के इकट्ठे थे, 2 हिजड़े आ गए थे। मैंने कहा क्या मामला? ये ऐसी धक्का मुक्की, कुछ नौजवान भी थे, तौबा तौबा, उन्हें रट्टाए फिर रहे हैं। क्या हो गया? क्या हो गया ये हमारी कौम को? कैसे हालात? बाप देखता ही नहीं, बेटी को बिल्कुल छोड़ दिया, बेटे को बिल्कुल छोड़ दिया, आवारा, जो चाहो कर लो। फिर परेशान मत होना, फिर आंखों को आंसू लगा करके मत रोना। चलो शादी पे को ले आओ। निकाह, नबी ने फरमाया निकाह मेरी सुन्नत है। अब लड़की देखी तो कैसी देखी, कैसी देखनी चाहिए, सारी रस्में गलत। लड़का वाला पहले ही तय कर लेता, सुनो इतने आदमियों की बारात आएगी,
और खाना मेरी मर्जी का होगा। सबको होटल में खड़े होकर के खाना खिलाया जा रहा है। यह तय किया जा रहा तय, खड़े होकर के खाना खिलाया जाएगा, खड़े होकर के सारी स्टैंडिंग में खाना खिलाया जाएगा। उसने भी क्या था, टेबल खाने की भर दी, लगा दी इधर से उधर, बैल बकरियों की तरह प्लेटें लिए खाते चले जा रहे हैं साहब, प्लेटें लिए। एक एक आदमी 10-10 आदमियों का खाना बर्बाद करता। इन्नल मुबज्जिरीन कानू इख्वान शयातीन, फजूल खर्च करने वाले शैतान के भाई हैं। 10-10 आदमियों का खाना बर्बाद करता है। अल्लाह समद। उसी में औरतें, उन्हें तो मौका मिल गया साहब, लहराती फिर रही अपनी चुटियां। हाँ, उन्हें मौका मिल गया, सोट बताशे दाल उस पे लड़ती फिर रही है। अब देखो इनका एक से एक फैशन निकाल के लेके आएगी। या जिनकी नई नई शादी हो गई है, वो मियां बीवी हाथ में हाथ डाले हुए, ऐसा लगता है जैसा भी जन्नत से उतरा, हाथ में हाथ डाले हुए घूमता फिर रहा। उधर लाल कुर्सी पे बैठ के दोनों मियां बीवी और चुटर चुटर बातें और आपस में वो हंसी मजाक मैदान में, ताकि पूरे सारे लोग देखें कि हाँ ये जोड़ा बहुत बढ़िया है। सास देख देख के खुश हो रही है, मेरा दामाद कितना अच्छा, मेरा दामाद। अल्लाह हरे बस, ये दामाद है या लफंगा? लफंगा इसे दामाद कह रही हो? इस बुढ़िया की अकल खराब है। जो दोस्त आया उस दोस्त से मिला रहे, बोले ये, वो भी खड़े हो गए हाथ में, हेलो, हाथ मिल लिया जनाब। अब औरत कौन है? बोले शी इज माय वाइफ। अब इंग्लिश चल रही, ये है साहब। तौबा तौबा, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम। मुंह फाड़ फाड़ के सारे दोस्तों से मिलाता फिर रहा। जिस कलर की साड़ी है उसी कलर के आंखों के पटले, उसी कलर का मेकअप, उसी कलर के वही बुंदे, उसी कलर का वही हार, और लिए फिर रहा, लिए फिर रहा, लिए फिर रहा, मजमे में घुमाता फिर रहा। सास कह रही मेरा दामाद बड़ा अच्छा मिला, देखो दामाद है ये, गुलाम है, गुलाम गुलाम, ये लफंगा लफंगा। अरे कान खोल के सुनो, होश में आओ, होश में। मेरे नबी की बेटी जैसी किसी की बेटी नहीं हो सकती। मेरे नबी की बेटी सैयदा फातिमा है। वो औरतें जो अपनी चुटियां दिखाती हैं, वो औरतें जो अपना गला दिखाती हैं, वो औरतें जो अपने ये खूंटे दिखाती हैं, वो औरतें जो अपने बाल दिखाती हैं, कान खोल के सुन ले, नबी की बेटी जैसी किसी की बेटी नहीं हो सकती। मगर नबी की बेटी ने क्या कहा? नबी की बेटी ने हजरत अली से ये कहा था, ओ मेरे सरताज, ओ मेरे शौहर, ओ मेरे शौहर नामदार। हजरत अली बोले, बोलो क्या हुक्म है? कहा, ओ मेरे सरताज, जब मेरा इंतकाल हो, जब मेरा जनाजा निकले, जब मैं मर जाऊं, जब दुनिया से चली जाऊं, तो मेरा जनाजा दिन में मत निकालना, मेरा जनाजा रात में निकालना। हजरत अली बोले, कुरान में ऐसा नहीं है, हदीस में ऐसा नहीं है, औरतों का जनाजा रात में निकाला जाए। फातिमा, तुमने क्यों कहा कि औरतों का जनाजा रात में, मेरा जनाजा रात में निकालना? तुमने ऐसा क्यों कहा? कान खोल के सुन लो। चुटिये लहराने वाली औरतें, बाल दिखाने वाली औरतें, कपड़े दिखाने वाली औरतें, फैशन करने वाली औरतें, बड़े बड़े पलाजो, बड़े बड़े पार्लर पहनने वाली मेरी बच्चियों सुनो। फातिमा ने कहा, अली अली, मैं इसलिए चाहती हूँ जब तक मैं जिंदा रहूंगी अपने ऊपर किसी गैर मर्द की नजर पड़ने नहीं दूंगी। लेकिन मैं चाहती ये हूँ जब मैं मर जाऊं तो मेरे कफन पर भी किसी गैर मर्द की नजर नहीं पड़े, इसलिए मेरा जनाजा रात। अल्लाहु अकबर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने सरकारे मदीना, फैज़ाने गौसे आज़म, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद। ये नबी की बेटी, अल्लाह, अगर नबी की बेटी को हमारी बेटी पढ़ती तो उसकी अदाएं अपनाती। जी
भाई ये दिल्ली कमा के ला रहे हैं, बंबई कमा के ला रहे हैं, जयपुर कमा के ला रहे हैं। अब्बा खेत जोतते जोतते अच्छा खासा गन्ना धान हो गया, बेटी से कह दिया ले ले 10-15 का मोबाइल। अल्लाह। अब बेटी चला रही है 10-15 हजार का मोबाइल। इस अब्बा से पूछो, इससे पूछो, 2 रोटी खा रहा बूढ़े बुजुर्ग मियाँ, 2 रोटी खा रहा, 1.5 की अकल रखो, क्यों दिया मोबाइल? इसका कौन सा रिश्तेदार है जो अलग बात करेगी? बिगड़ने का काम खुद कर रहे हो। हाथ में आग का अंगारा दे रहे हो और कह रहे हो बेटी हाथ ना जले। मैं पूछना चाहता हूं, इसे मोबाइल की जरूरत क्या है? बेटी के हाथ में अगर कुरान होता तो वो कुरान पढ़ती, फातिमा की सीरत पढ़ती, हजरत खदीजा की सीरत पढ़ती, हजरत आयशा की सीरत पढ़ती, हजरत मैमूना की सीरत पढ़ती। वो बेटी अगर इस्लाम पढ़ती तो वो देखती दुनिया में सबसे अच्छी औरत कौन है, तो कभी तो हुसैन की माँ सामने आती, कभी हुसैन की बहन सामने आती, कभी हुसैन की खाला सामने आती, कभी हुसैन की बेटी सामने आती, कभी गौसे पाक की माँ सामने आती, कभी गौस की बेटी सामने आती, कभी गरीब नवाज की माँ सामने आती, कभी गरीब नवाज की बेटी सामने आती। अगर एक की भी अदा अपनाती तो बेटी हमारी खाती हमारी बेटी, लेकिन डंग फातिमा का होता। खुदा की कसम ये बेटी होती, बाप के घर में होती तो रहमत बरसती, शौहर के घर में होती नेमत बन जाती, और जब माँ बनती तो इसके कदमों के नीचे जन्नत। जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। शादियों में वो बड़े बड़े कैमरे कर लोगे, वही कैमरे कांधे पर रख के वो चला रहा यूं ऐसे करके, और औरतें चुटियां यूं कर करके फोटो खिंचवाती होंगी। कल कोई एक मर्तबा अगर मेकअप हो गया तो 5 मिनट में छील के दूसरा मेकअप शुरू, दूसरे कपड़े शुरू, एक फोटो दूसरे कपड़ों में होगा। 5-5 जोड़ी कपड़े बनाती है, 5-5 जोड़ी। जब तक कपड़े उसके कोई देख ना ले उसके कलेजे को ठंडक नहीं मिलती है। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम। और अब तो बाप ने, जिम्मेदार बाप है, मालदार बाप है, अब तो बाप ने खुद ही इंतजाम कर दिया। वह लंगड़ी भी यूं सेल्फी ले रही है, यूं उधर सबसे ऊंचे पे खड़ी है, सेल्फी ले रही है, और फूंक मार दो तो गिर जाएगी। तौबा 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 तौबा, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम। आगे बढ़ो थोड़ा सा जी। शादी हुई, शादी ऐसी ऐसी रस्में हैं। एक बात और सुनने की, सुनो, सुन रहा चाह रहा हूं, खत्म कर दूं। शादी होती है, चलो ठीक है, अच्छा बेटा बात मत करो, हेलो 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 थोड़ी मेरी सुन लो, तवज्जो। मैं आपसे पूछता हूं, हाँ ये बेहतर रहेगा। इधर कुर्सियां खाली हैं, आप लोग इधर आ जाइए उठ करके। ये जितने इधर रास्ते पे बैठे हैं जी, कुर्सियां इधर खाली हैं बहुत सारी, माशाल्लाह। सब लोग सामने आ जाएं। मुझे घूमना पड़ रहा। ये क्या नाम है? मोहम्मद उमर साहब। इन्होंने ना आसिफ कमाल साहब को फोन किया कि साहब सैयद साहब की तारीख मिल जाए, मैं जो है तकरीर कराना चाहता हूँ, यहाँ प्रोग्राम करना चाहता हूँ। और वो प्रोग्राम, और अच्छे अच्छे शायरों ने पढ़ा, समझे, अच्छे अच्छे मौलवियों ने तक। ये हजरत कासिम, हाफिज व कारी कासिम कलैया नंगला से आए, खालिद सिर्फ इसी वजह से कि चलो सैयद साहब आ रहे हैं और शायर है। वो छैला मियाँ पीछे बैठे, समझे, इसीलिए आए इतनी दूर से मोटरसाइकिल में बेचारे, कोई मतलब नहीं कुछ नहीं, खाली सुनने के लिए वो सुनेंगे। पता नहीं कौन कैसा अल्लाह वाला आता, पता नहीं किसकी अदाएं ऐसे हो जिसके कदमों से बरकतें ही बरकतें। अगर कोई चोर चोरी कर ले तो वो काम अच्छा कर रहा है, गलत कर रहा है ना। चलो, अगर चोरी करे तो उसकी सजा कुरान में है, अस्सारिकु वस्सारिकतु फक्तउ ऐदियहुमा, चोर और चोरनी दोनों के हाथ काट लो, ठीक है, कुरान में। अपने यहाँ सजा जो इंडिया में चलो पुलिस थाने कचहरी ये सब होता है, पुलिस में फंसवा दो, मगर क्या यार हमारे यहाँ निकाह क्या है, नबी की सुन्नत है, मगर रस्में देखो, रस्में कितनी प्यारी निकाल के लाए हो तुम।
जैसे ही दूल्हा मियां दुल्हन के घर गए तो सबसे वो छोटी वाली बच्ची जूते चुरा के ले जाती है। क्या ले जाके ले जाती है बोलो? जूते चुरते हैं। अब पता है चुराए किसने? अब उस चोर को दूल्हा मियां कितने लेंगे कि 5,000 लूंगी। कितने बोलो? 5,000 या 10,000 जूते चुरा ही गए। अब वो 5,000 दे रहे हैं। इस्लाम यह है कि चोर को इनाम दिया जाए, 2 थप्पड़ मारे बाप के चोरी की गलत काम। और तुम कैसे हो इनाम दे रहे हो? तुम्हारी कोई भैंस खोल के ले जाओ, उसे इनाम दोगे? बोलो। अरे जूती, जिनकी शादी हो गई है जूती जरूर चोरी होंगी। हारी साहब तुम्हारी भी चोरी होगी, समझे? मैंने तो रुकवा दी थी ये रस्म, और मेरी शादी उस घर में हुई है कि वहां चोरी का मामला ही नहीं। जी जी माशाल्लाह। अच्छा, अब मुझे उस पर भी तकरीर देखनी पड़ेगी। अच्छा, कैंची से क्या होता? अच्छा, रेबिन कटता, इस्तेकबाल जो होता। अच्छा, रिबिन कटता हुआ। हाँ, पहले जूती चुरती थी, तब बताओ पुराने लोगों की कितनी चोरी। अब वहां झगड़ा हो रहा कि साहब देते क्यों नहीं? 2-4 पुराने बुड्ढा, अरे बोले वो तो हक है भाई, उनका हक दो। इन चचा मियां से पूछो चोर का हक क्या मालूम है? तुम चोर का हक जानते हो क्या? चोर का सजा पुलिस में पकड़वा दो, निकाह होगा, थाने ले जाओ, निकाह होगा। साहब मां निकाल के दे रही है, बड़ा भाई निकाल के दे रहा। अगर यहीं पे दिमाग पलटो, अपने आप को संभालो। जब हमारा बच्चा अगर दूल्हा बने तो जो कोई मजार साहिबे बुजुर्ग हो वहां पे हाजिरी दिलाओ, माँ बाप से सर पे हाथ रखवाओ, मस्जिद में जाकर के 2 रकात शुक्राने की नमाज पढ़ो। ये बाप 5,000 रुपए निकाल के दूल्हा के नाम का सदका कर दे। नबी फरमाते सदका बलाओं को टालता है, शौहर भी ठीक रहेगा, दुल्हन भी ठीक रहेगा। जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने सरकारे मदीना, फैजाने सरकारे मदीना, हज़रत अल्लामा सैयद मुकीमुर रहमान साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद। सबसे ज्यादा जो लड़की वालों लड़के वालों को खलता है वह ना, वो निकाह के पैसों पे लड़ते हैं। जी जी। क्या रे 4,000 कर दिए, इनके तो दिमाग खराब हो गए अब। और असली चीज वो ही है, 5,000 कर दिए, दिमाग खराब। वैसे फालतू आतिशबाजी छूट रही है। यहां का तो मुझे पता नहीं, लेकिन बाज घरों में इतनी बड़ी एक जगह पे बात बताऊं, वहां पे समझाया इमाम साहब ने, लोगों ने मेरी तकरीर सुनवा दी कि देखो ये सब गलत है, ऐसा वैसा। वो माने ही नहीं। दामाद जो इतनी बड़ी बाल्टी ले आया आतिशबाजी की, जबरदस्ती खींच खाच के ले आया, छत पे ले गया। बोले वो भी बेचारा ससुर भी चुप गया, क्योंकि बेटी दिए बैठा, नाराज होकर चला गया। बात दामाद इतना बदतमीज है, इतना बड़ा अकड़ू है, इतना बड़ा अकड़ू है, इसको लठियाने का सही बता रही हूं मैं। जब इसकी बेटी होंगी तब पता चलेगा। पहले बाप अकेला कमाता था, बड़ी बेटी की शादी कर दी, मोटरसाइकिल नहीं दी या कार नहीं दी। अब जो थे छोटी बेटी होशियार हो गई, तो भाई ये बंबई कमा रहे हैं, दिल्ली कमा रहे हैं, और कहां कमा रहे हैं। अब सब इकट्ठे होकर के दे रहे हैं उसको। तो ये दामाद बड़ा वाला अकड़ के बैठ जाता है, बोले मैं नहीं जाऊंगा, पहले मोटरसाइकिल मेरे घर पे खड़ी कर दूं। अल्लाह, पहले मोटरसाइकिल मेरे घर पे खड़ी कर दो, या तो कहता मैं नहीं जाऊंगा, इसे ले जाओ। कितना बड़ा बदतमीज इंसान है वो। अरे जिसने अपनी बेटी दे दी, सब कुछ दे दिया। अब उस दामाद का क्या हुआ? जो इमाम साहब ने समझाया नहीं माना, गांव के बड़े लोगों ने समझाया नहीं माना, अच्छे लोगों ने समझाया नहीं माना, छोड़ दिया। छत पे गया, जाकर के उसने आतिशबाजी में आग लगाई। कोई आतिशबाजी उल्टी हो गई, चेहरे पे लगी, चेहरा बिगड़ गया, देखने काबिल नहीं रहा। होश में रहो प्यारो, अगर अल्लाह नाराज हो गया तो ना हम दुनिया में कामयाब
ना आखिरत में कामयाब। इसलिए अल्लाह से डरा करो, जो काम किया करो वो शरीयत मुस्तफा पर। बहुत अच्छे, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ये शादी अल्लाह ताला इसमें मौला अपने हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सदक़ा तुफ़ैल बरकतें अता फरमाए। ऐ अल्लाह अपने हबीब के सदक़े में वो जो बच्ची यहाँ से गई है मौला करीम उसके घर में बरकतें अता फरमा। जो यहाँ पर बच्ची आएगी मौला उसके घर में भी बरकतें अता फरमा। इंशाअल्लाह हमारी आपकी ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी। ऐसा नहीं है रात के मैं 3-4 बजे तक तुम्हें रपटाता रहूँ, मुझे क्या, मैं तो बोलते ही रहूँगा। अल्लाह ताला मुझे तौफीक देगा इंशाअल्लाह तो बोलते ही रहूँगा, और अगर तौफीक नहीं देगा तो एक पत्ता भी नहीं हिल सकता है। समझ में आ गई? मगर सबके लिए ये होता है। अल्लाह मुझे भी अमल की तौफीक। सब लोग कलमा शरीफ पढ़ो, पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।